नागपुर महानगर पालिका देश की वो पहली महानगर पालिका हो गई है जहां पर महिलाओं का प्रशासन देखने को मिलेगा। नागपुर महानगर पालिका में तमाम ये जो पद है, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ जो 10 समितियां होती है, तमाम पर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने आसीन किया। सबसे अहम बात यह है कि जो 16 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में रहते हैं उनमें से भी 11 भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आए, उसमें भी ये तमाम महिलाएँ उस पर पदासीन रहेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि मार्च महीने में होने वाले सभापति जो जोन कार्यालय 10 जोन है, उनमें से 9 जोन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। उनमें भी महिलाओं की नियुक्ति करने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। हमारे साथ नागपुर की मेयर है। मैम, एक ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक फैसला है। देश में मुझे लगता है कि यही एकमात्र महानगर पालिका होगी कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को नेतृत्व दिया गया है और अब बहुत खुशी होती है। मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा नेतृत्व है जो महिलाओं के लिए हमेशा से हम बात करते हैं और हमेशा धोरण पॉलिसीज़ में हमें मिलता है कि महिलाओं का सम्मान करने वाला पक्ष है। और ये जो नेतृत्व हमको दिया गया है, बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि जो भाजपा का एजेंडा है, हम सबको पता है कि हमको उसी एजेंडे के साथ चलना है जिसमें लोक कल्याण की सारी स्थितियाँ हैं। और सभी जो समिति के अध्यक्ष है, स्थायी समिति के सभी मेंबर्स हैं, सब मिलके शहर के अच्छाई के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि इसी बात का और जो बाकी सारे पक्ष है राजनयिक, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 सभापति भी हमारे आएंगे, एक जो नहीं है हमारा जोन नहीं बैठेगा। मैं उनसे भी विनती करती हूँ, पक्ष चाहे कोई भी हो, महिलाओं के लिए जो ये पहल नागपुर बीजेपी ने की है, वही उन लोगों से भी अपील है कि वो भी अपनी तरफ से वहाँ महिला ही नियुक्त करें। देश की वित्त मंत्री अपना बजट पेश किया और वैसा देखने में आ रहा है कि नागपुर महानगर पालिका भी बजट महिलाएं पेश करेगी। ये एक बहुत बड़ी संधि है और जैसे कि नीता ताई ने बताया कि हम सब महिलाएं मिलकर सारी समितियों पर अच्छा काम करेंगे और स्थायी समिति पर भी हम अच्छा काम कर दिखाएंगे। उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हमको सिखाया गया कि काम करते रहना। पार्टी ने बताया तो काम करो, घर पे बैठो बोला तो घर पे बैठो। आज पार्टी ने दायित्व दिया है, उसका सोना करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक युवा चेहरा भी मुझे नज़र आ रहा है। उम्मीद थी पहली बार खड़ी होगी, पहली बार चुन किया होगी, इतना बड़ा दायित्व मिलेगा? जी, उम्मीद नहीं थी। यानी मैं तो बचपन से कार्यकर्ता रही हूँ बीजेपी की, तो मैंने देखा है कि नितिन जी, देवेंद्र जी ने कैसे काम किया है। वो प्रेरणा लेके आज जब मैं महानगर पालिका में उतरी हूँ और आज मुझे ये दायित्व मुझे दिया है पार्टी ने, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी खुशी से ज़्यादा जो मेरे सिर पे जिम्मेदारी है उसका अनुभूति मेरे को हो रही है और उसके लिए मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगी। और जो वो विधि विशेष समिति को यानी उसको ग्लोरीफाई करने के लिए लगेगा, वो हर चीज़ मैं अपने तरफ से करूँगी। तमाम महिलाएं जो यहाँ पे पदाधिकारी बन गई, इनके चेहरे की खुशी अपने आप में ये जाहिर कर रही है कि कितनी प्रसन्न है, कितनी प्रसन्न की मुद्रा में। क्या कहेंगी पहली नियुक्ति? बहुत बहुत हमारे भारतीय जनता पक्ष का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ। फडणवीस साहब, गडकरी साहब, हमारे सत्ता पक्ष नेता बाल्याभाऊ बोरकर और हमारे आमदार मोहन जी मते और शहर अध्यक्ष दया भैया, सब नेताओं का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ये भी बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नागपुर शहर का बहुत बड़ा पद है और ज़वाबदारी का पद है, लेकिन खुद का बेस्ट देख के ये नागपुर शहर में नागरिकों की जो भी अच्छा कर सकेंगे उसमें बहुत बेस्ट करने का सोचेंगे। कुछ कहीं खलल लग रहा है कि कांग्रेस से भी उम्मीद की गई थी कि वो भी महिलाओं को भी दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि हमारी पार्टी सर्वतोपरि काम करनारा पक्ष है और जो निर्णय दिया है कि ऐतिहासिक क्षण है, हमारी महापौर माननीय नीता ताई के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और सभी समितियों के सभापति महिला है और बोलने में हरकत नहीं कि महिला राज है, लेकिन जो भी नेतृत्व, बड़े नेतृत्व है, देवेंद्र जी है, नितिन जी है, हमारे माननीय आमदार मोहन भाऊ है, कृष्णा भाऊ है, प्रवीण जी दटके हैं, हमारे सत्ता पक्ष नेता बाल्याभाऊ बोरकर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दयाशंकर जी तिवारी है। इन सब ने मिलकर हमारे ऊपर जो जवाबदारी दी है, हम पूरी तरह से ये जवाबदारी काम, पूरा महानगर पालिका का काम सब पक्ष को लेकर करेंगे।
देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना लेकर सरकार का गठन किया था। अब ये चेहरा कहा जा सकता है कि नागपुर महानगर पालिका में लाडली बहनों का राज हो गया है। प्रशासन, जितने भी प्रशासकीय पद है उस पर अब लाडली बहनें बैठेंगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।